साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यंकार जी महापुरुषों जी, आप सभी के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से दास का प्यार भरा धन्यंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी कहते हैं कि मन मंदिर यूं ही नहीं बनता, प्रभु बिठाना होता है। राम नाम का दीपक इसमें नित्य जलाना होता है। सत्संग जी ऐसे धरती पे बहुत सारे मशहूर और चमत्कारी मंदिर हैं, लेकिन फिर भी इस मन को एक मंदिर का दर्जा दिया जाता है, जिस मन के मंदिर के अंदर परमात्मा का स्वरूप समा जाता है। इस मंदिर को इंसान न पूजकर बाहरी मंदिर में परमात्मा का ध्यान और खोज करने में अपना समय व्यतीत कर देता है। संत महापुरुष कहते हैं कि ये मन का जो मंदिर है, इसमें परमात्मा हमेशा विराजमान है, लेकिन इसको सतगुरु की कृपा से पहचानने की, देखने की जरूरत है। जिस प्रकार सत्संग जी कहते हैं कि कोई मंदिर जब तक बना रहता है सत्संग जी, उसके अंदर कोई पूजा पाठ नहीं हो पाता, लेकिन सत्संग जी जब उसमें कोई प्रतिमा बैठा दी जाती है, स्थापित कर दी जाती है, तब उसमें पूजन अर्चन किया जाता है। इसके पहले कितना भी सुंदर हो, कोई भी उसके अंदर नतमस्तक पूजन अर्चन नहीं करता। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी, ये जो मन का मंदिर है, जब तक हम इन विकारों के अंदर, माया के अंदर इस मन को बिठाएंगे, मन में बिठाएंगे, तो इसमें परमात्मा रहकर भी परमात्मा नज़र नहीं आता। इसलिए सेवा सत्संग स्मरण करते हुए इस परम पिता परमात्मा का ध्यान करके, जब इसकी पहचान करके इसका सुमरन करते हैं, तब ये मन के अंदर बैठे परमात्मा प्रकट होते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि है नियरे सूझत नहीं धृग धृग ऐसे जिंद, तुलसी इस कलिकाल को भयो मोतिया बिंद। और भी उदाहरण आते हैं कि दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, अंधियारे में भटक रहा है दूर से जो कहता है। ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखे इसको अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को उनकी मान जरा, कहे अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। सत्संग जी, यही परमात्मा हर घट में विराजमान है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सत्संग जी, ये परमात्मा निराकार रूप में पूरे संसार इसी के अंदर समाहित है। इस प्रकार दूध के अंदर मक्खन छिपा होता है, उसे प्रकट करने की ज़रूरत होती है। लकड़ी के अंदर अग्नि समाई होती है, उसे भी प्रकट करने की ज़रूरत होती है। धरती के अंदर पानी समाया होता है, उसे भी साधन के द्वारा निकालना ज़रूरत होता है। इसी प्रकार सत्संग जी इस परम पिता परमात्मा को इस माया के संसार से
विरक्त करके, अलग करके सतगुरु इसका स्वरूप का दर्शन कराते हैं, दीदार कराते हैं, तब जाके इंसान के अंदर ये नज़र आता है कि धड़कन से नीरे है। ये समझ में आता है। सत्संग जी दास अपनी बाणी को यहीं विराम देते हुए आप जी के चरणों से क्षमा याचक है। जो भी त्रुटियां हो वो बालक समझ के बख्श लेना और अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखना। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।